कॉलिन ने दरअसल उस दिन सच में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और शानदार बात कही थी, खास तौर पर उस वक्त जब हम लोग उस समय डिजिटल ब्लूप्रिंट वाला काम कर रहे थे। मैं इसे दोहराना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है इसका बहुत गहरा मतलब है। हम सब लोग आज यहाँ पर खास तौर से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम सभी ने मिस्टर मुफ्फर के उस विजन को देखा था जिसे वो हकीकत में बनाना और रचना चाहते थे। दरअसल इसमें रास्ते में लगातार रुकावटें आती रहीं। वजह जो भी हो, हम अभी इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। मेरी निजी राय आप सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन सच्चाई तो बस ये है कि इस आदमी ने अभी तक अपनी हार नहीं मानी है। अब कॉलिन का कहना है कि सॉफ्टवेयर में कभी कभी बात इतनी बरछ जाती है और इतनी दिक्कतें होती हैं कि वास्तव में नए सिरे से शुरुआत करना ज्यादा आसान और तेज होता है, बजाय इसके कि हम अभी के मौजूदा सेटअप को ही सुधारने की या फिर उसे बदलने की कोशिश करते रहें ताकि काम ठीक तरह से बने। और यह एक बहुत ही सही बात है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी अपनी समझ तो ये कहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ है, उस अगले पीडीडी ढाव पर जाने के लिए हमें कुछ जरूरी बदलाव करने ही पीडीडी। और उसका सीधा सा मतलब ये है कि अब चीजों को फिर से सुलझाना होगा। वैसे मुझे इससे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी बात जो यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जानी चाहिए, वह बात यह है कि आखिर हम सभी को यहाँ पर कुछ न कुछ तो दिया ही उस खास शख्स द्वारा जिसने अपना वक्त, ऊर्जा और पैसा एक ऐसे अवसर में लगाया है जिससे हम सबका फायदा होगा। तो सब चिल्ला क्यों रहे हैं? सबको बस अच्छे से धैर्य और शांति रखनी चाहिए। वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, क्योंकि हम ही वो हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि हम विजन देख रहे हैं। हम उनकी कोशिश ये सब करने में हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों के लिए इसमें काफी बड़े फायदे साफ देख सकते हैं। आप जानते हैं, सभी इंटरनेट यूज करने वाला हर एक शख्स इससे किसी ना किसी तरह या किसी रूप में फायदा पाएगा। इसलिए मैं आराम से बैठने, इंतजार करने और सब्र रखने में खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरी खातिर, मेरी मदद के लिए काम कर रहे हैं। और सोचें तो सिर्फ ट्रेनिंग ही जब हम वहां पहुंचेंगे, अगर वो पे कर रहे हैं या उन गुरुओं को पैसे दिए हैं जो अपना काम बखूबी जानते हैं, उनके साथ बैठने के $5,000 या $25,000 प्रति घंटा, ये समझाने के लिए कि काम कैसे होता है और चीजें कैसे चलती हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, वगैरह। और हमें ये मुफ्त में मिलेगा। ओह, खैर, देखिए, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, तो मैं नहीं। और आखिरकार अंत में तर्क भी तो बस मेरे हिसाब से, मुझे समझ नहीं आता कि लोग देरी से क्यों खफा हैं। उसे वो करने दें जो वो करने वाला है, और जब इस बार सब कुछ पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमने पहले भी गलतियां की हैं, तो अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं तो सब्र रखूंगा और देखूंगा कि भविष्य में क्या आने वाला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंफर्ट, और आपका भी बहुत शुक्रिया एंडी। मुझे सच में इस बात की बेहद खुशी है कि आपने किस तरह से वक्त बहुत कुछ बताता है, और अगर अब तक आप यह नहीं समझ पाए कि मिस्टर ऐश मुफारेह कौन हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कभी उन्हें समझा ही नहीं जब आप शुरू में कंपनी से जुड़े थे। तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं, कंफर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, सचमुच धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने विशेष रूप से इस तथ्य पर इतना जोर दिया कि दरअसल उनकी जो खामोशी है वह पूरी तरह से रणनीतिक है। कभी कभी उनकी खामोशी मुझे बहुत जोरदार लगती है, क्योंकि सच में मैं बस यही कह रही हूँ कि आज हम इस वेबिनार पर बोलेंगे। कुछ चीजें बस अचानक आ रही थी, और मुझे लगता है मैंने इसे अपने फेसबुक पेज पर लिखा था। मैंने कहा, जिंदगी में हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते, जिंदगी में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे रवैये पर हमारा असर होता है। आप जानते हैं, प्राथमिकताओं और कार्यों पर। हम और मिस्टर ऐश भी सब कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी आप सोचते हैं कि ठीक है, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। आपका वो लक्ष्य होता है, आप जानते हैं, वहीं आप जाना चाहते हैं। पर कभी कभी वक्त पर आपका बस नहीं चलता, और शायद होने वाली चीजों पर भी आपका काबू नहीं। मगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपना लक्ष्य पालूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ी रिश्ता कि कितना वक्त लगेगा। बस जरूरी यह है कि आपको अंत तक डटे रहना होगा। हम सब की तरह ही, हमारा किसी चीज पर जोर नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो आपके बस में हो,
पर अपना रवैया वो आपके हाथ में है। अगर आपका स्वभाव मुझे लगता है आप चिड़चिड़ाहट काबू कर सकते हैं। आप कहेंगे पर क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है मुस्कुराने में। मुस्कुराने में आपका कोई जोर नहीं लगता, पर चिड़चिड़ा होने में आपकी बहुत सारी जान और ऊर्जा लगती है। ये आपको बहुत बोझिल करता है और बेवजह आपको अंदर से तोड़ता है, वो भी उन चीजों पर जिन पर आपका कोई बस नहीं चलता। देखिए, जिंदगी में आपके कुछ ऐसे निजी लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। किसी चीज के इंतजार के दौरान आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप बस हाथ बांधकर क्योंकि बाइबल भी कहती है, क्या थोड़ी नींद थोड़ी सुस्ती तो तुम्हारी गरीबी आएगी जैसे रात का चोर। समझे? तो बस आपको कंट्रोल लेना होगा, अपनी निजी जिंदगी पर एक्शन लेना होगा, बजाय बस बैठे रहने के। समझे? सोचते रहना और फिर कुछ करने की कोशिश करना। वरना हमें पता है लोग हैं, जैसे मैंने माइक एलिस को चमकदार चीजों के बारे में बात करते सुना। हमें पता है वहां लोग हैं जिन्होंने खरीदा है, समझे, जिन्होंने पिछले साल भर बस चमकदार चीज 5-6 डूब गए, पर वे अब भी वही हैं। उनमें से किसी ने सामने आकर यह नहीं कहा कि मैंने इसमें बहुत पैसा लगाया और यह फेल हो गया। उनमें से कोई नहीं, हम यही कहते हैं। उनमें से किसी ने भी सामने आकर यह नहीं कहा। लेकिन जब से हम मिस्टर ऐश के साथ जुड़े हैं, कितनी बार लोग शिकायत करने आ रहे हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, अगर तुम बच्चों को पेडेज पर पत्थर मारते देखो तो इसका मतलब है कि आम पका हुआ है। वे क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत अनमोल है, इसीलिए हम यहाँ हैं। हमें पता है हम यहाँ क्यों हैं। हम जानते हैं कि आने वाला कल हमारे खोए हुए कल से कहीं बेहतर है। यह खामोशी अच्छी है। यह मिस्टर ऐश की रणनीति है। पिछले पूरे साल वो हमसे लगातार मिलते रहे, पर अब वो ऐसा नहीं चाहते। यह रणनीतिक है। याद है लाइव में उन्होंने कहा था, आप मुझे अब कम देखेंगे क्योंकि यह काम करने का वक्त है। वो हमसे जिन लोगों के पास नियर प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, उन सभी को आशर फर्जी ने हमारी व्यवस्थाओं के बारे में परिचय कराया होगा। हमें सोचना चाहिए। जब आप सोचते हैं तो समय आ जाता है। आप क्यों सोचते हैं कि किसी ने नेगेटिव वीडियो डाले हैं या कोई मर जाएगा? इसकी क्या जरूरत है? यहां मरने की क्या जरूरत है? उस जरूरत को बताइए। हर एक फाउंडर भी एक फाउंडर है, एक फाउंडर पोजीशन के लिए। $97, $143, $193, इनमें से एक के साथ हमने पाउंड्स हासिल किए हैं। सिर्फ एक फोन अकाउंट आईडी। हमने अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थी विचारों से, अपनी लालच से बिना दिशा के आईडी बना ली। क्या आपने आसफर जी इसे अपनी गलती के रूप में स्वीकार किया है? आपने ही कर लिया, हमने ही कर लिया, मैंने किया, आपने किया। वो हमारी गलती है, हमारी गलती। ऐसी गलतियां भी आप में से कोई भी किसी भी तरह की ना करें। कृपया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।